बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है चैप्टर का नाम? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पार्ट 12। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर। कैप्सूल छोटा होता है ना, और उसका व्यास 5 mm है, 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक कैप्सूल बनाएंगे। कैप्सूल कैसा है बच्चों? बेलनाकार है। देखिए, यदि मैं कैप्सूल बनाऊं, बड़ा बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा, इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन इसको बनाए बगैर आपके समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। इसका चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा होता है, कैप्सूल जैसा होता है वैसे बनाया जाएगा। ठीक, यह बेलन वाला हिस्सा है माना इसका। अब इसके जो सिरे हैं वो कैसे हैं बच्चों? अर्धगोलाकार हैं, ऐसे। समझ लो बात। ये अर्धगोले हो गए। ठीक, तो ऐसा कैप्सूल है। नॉर्मली ये चीज होती नहीं है कैप्सूल में, ऐसी दिखता है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि हम इसका जो है, ये कैप्सूल तो ऐसा भी होता है, नहीं होता है। तो ये जो सिरा होता है ये कैसा होता है? अर्धगोलाकार। ये इसलिए समझा रहा हूं मैं ऐसे, ताकि ये पता चल जाए कि ये अर्धगोला है। ठीक है, ये देखो, ये अर्धगोला है। और एक अर्धगोला कहां है? इधर है। तो ये जरा सा सही नहीं बना ना। चलो ऐसा बनाता हूं। ये अब सही। तो दोनों सिरे इसके अर्धगोलाकार हो गए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ये जो पूरा कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझ लो। तो इसमें कोई समतल भाग भी है या सारे वक्र भाग हैं? बताओ, वक्र भी हैं या समतल भी हैं? कोई बात। कैसे भाग है? सारे वक्र हैं, समतल कोई नहीं है। इसमें क्या है बच्चों मेरा? एक तो बेलन है, एक क्या है? बेलन है। ये क्या है? अर्धगोला। देखो बड़ा सिंपल है सवाल। ये अर्धगोला है और ये भी क्या है? ये भी अर्धगोला है। तो यदि मुझे ये जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या क्या करूंगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस, दैट्स ऑल। बस सबसे पहली बात यही समझने की होती है किसी भी प्रश्न में। बहुत कठिन नहीं होती बातें, बाकी निकालना है। बाकी आपको सूत्र पता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R²। तो 2 पाई R² ये हो गया, 2 पाई R² ये हो गया, तो 4 पाई R² हो गया। यानी कि इसको, इन दोनों अर्धगोलों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? पूरा एक गोला बन जाएगा। तो 4 पाई R²। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है? सिंपली 2 पाई RH धन 4 पाई R², इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है?
आर क्या होगा और एच क्या होगा, मेन वही है। ठीक है, और वो चीज आपको प्रश्न में दी हुई है, देख लो। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दे रखी है। देख लो, पूरा कैप्सूल का मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक। यदि ये दूरी लूं मैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, 14 mm। 14 mm का कितना मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, इतनी लंबी तो होती है ना कैप्सूल। दूसरी चीज क्या दे रखा है देखिए, और उसका व्यास दे रखा है बच्चों, देख लो ये व्यास दे रखा है, व्यास इसको बोलते हैं। ये लंबाई दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 5 mm दे रखी है। तो यानी कि व्यास दिया है तो मैं त्रिज्या निकाल सकता हूं। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि आपस में चिपके हुए हैं ना, अध्यारोपित है। तो अब मेरे को निकालने का है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। पहली बात तो यह निकालनी है, ये 5 mm होगा। यदि मुझे पूरी लंबाई पता है ना 14 mm है, और इसका जो व्यास है बच्चों, देखो ये व्यास माने ये वाली लंबाई, ये 5 mm है, तो ये कितना होगा बच्चों, इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताओ। यानी कि ये दूरी और ये दूरी हमेशा याद रखेंगे अर्धगोले में सेम होती है। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यानी कि ये दूरी कितनी होगी मेरी यहां से के, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5/2 mm, 5 का आधा, यानी कि ये भी 5/2 mm हो जाएगा ये दूरी, यहां से लेके यहां तक। सेम केस यहां भी होगा, सेम चीज यहां भी होगी, यहां से लेके यहां तक 5/2 mm, और ये भी 5/2 mm। यानी कि मेरे को अब बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है कि कितनी होगी कैप्सूल का, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि टोटल कितना है 14 mm। टोटल कैप्सूल की जो लंबाई है 14 mm है, इस बात को समझना होता है। माइनस इस दूरी को कम कर दूंगा 5/2, माइनस 5/2 यहां से भी कम कर दूंगा, क्योंकि ये तो अर्धगोले की है ना। तो अर्धगोलाकार भाग की जो लंबाई ले रहे हैं, अर्धगोलाकार भाग, वो लंबाइयों को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा पूरे में से। तो जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई मुझे पता चल जाएगी, यानी कि 5/2 को कितनी बार घटाऊंगा मैं, 2 बार घटाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मुझे क्या पता लग जाएगा, एच पता लग जाएगा। ये भी क्या होंगे बच्चों, mm में होंगे, यानी कि मेरे को इनको जोड़ करके ऐसे लिख सकता हूं। ऋण चिन्ह बाहर ले लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, h बराबर 14 mm माइनस 5/2 धन 5/2 कितना हो गया 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5 mm। तो ये 5 mm जगह घेर रहे थे, कौन, अर्धगोलाकार जो भाग है। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 mm। यानी कि ये जो h है यहां से लेके यहां तक जो बेलनाकार भाग है, इसकी जो h जिसको हम बोलते हैं, ये 5 mm आ गया। सॉरी कितना 9 mm। त्रिज्या मेरे को पता है, ऊंचाई पता लग गई है, इसकी त्रिज्या मुझे पता है अर्धगोलाकार भाग की, तो अब मैं पूरा निकाल सकता हूं। देखो है नहीं मजेदार सवाल। तो देखिए मैं कैसे लिखेंगे इसको हम। माना कैप्सूल के बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है बच्चों, r।
तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकता हूँ, मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो सवाल में दे ही रखा है ना, प्रश्न में तो दे ही रखा है। तो कैप्सूल क्या व्यास दे रखा है मेरे को सीधे, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm, इसलिए त्रिज्या r बराबर क्या होगा, व्यास बट्टे 2, 5/2 mm। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है। समझ रहे हो, बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी इस कैप्सूल में, यानी कि बेलनाकार भाग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। यहाँ पर कैप्सूल ऐसे रखा हुआ है नीचे, यदि ऐसे रखा होता तो ऊंचाई बोलते। ऊंचाई कहो या लंबाई कहो, दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई भी बोल सकते हैं आप, जिसको कि मैं दिखाऊंगा किससे, h से ही दिखाऊंगा। बराबर जो मैंने निकाला है, जो ये चीज करी है, समझ रहे हो बात, कितना आया है, 9 mm। ठीक, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों कैप्सूल का बेलनाकार भाग की लंबाई हम कहां से निकालेंगे, ये मैंने यहां पे निकाल दी। पूरी लंबाई में से ये लंबाई और ये लंबाई को क्या कर दिया, घटा दिया। ये भी 5/2 है mm, ये लंबाई भी 5/2 mm है, टोटल 14 है। तो 14 में से 5/2 mm यहां तक हो गया है, समझ रहे हो बात, 5/2 यहां तक हो गया, यहां से यहां तक, तो 5/2 धन 5/2 यानी कि कितना, 10/2। तो 10/2 कितना हुआ, 5 mm। तो 14 mm में से 5 mm घटाया तो 9 mm। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसको कि हम एस से दिखाते हैं, जिसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं, ये कितनी आ जाएगी, 9 mm। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए, क्योंकि ये दोनों अर्धगोले कैसे हैं, बिल्कुल बराबर नाप के हैं, इनकी त्रिज्या सेम है ना, कितनी है, 5/2। तो इनका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, समझ रहे हो बात। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दुगना का लिख सकता हूं, 2 गुणा, समझ रहे हो बात, ये अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, अर्धगोलाकार 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिख दूंगा, कितना हो जाएगा, 2πr स्क्वायर धन बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h। अब देखो, अब मैं आपको ना एक तरीका और भी बता सकता हूं यहां से, और भी शॉर्ट। ठीक है, इसमें क्या चीज कॉमन है बच्चों, 2πr कॉमन है। देखो इसको मैं बाहर ले सकता हूं, ठीक है, नॉर्मली मैं नहीं लेता हूं, ऐसे ही कर लेता हूं। चलो कितना हो जाएगा, 4πr स्क्वायर धन 2πr बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा r कितना है
5/2 का वर्ग धन 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2 गुणा 9 2 पाई RH। तो वो लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। अब देखो मैं कॉमन भी लेके कर सकता हूँ चीजों को, समझ रहे हो क्या क्या कॉमन है, देख लो। एक तो 5/2 कॉमन है, दूसरा 22/7 भी कॉमन है, ठीक है। इतना ही लेता हूं बस, हाँ 2 भी ले लेता हूं, चलो 2 गुणा 22/7 गुणा 5/2। इससे थोड़ा सा क्या होता है ना, चीजें आसान हो जाती। तो यहाँ पर 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 22/7 से 22/7 कटा, 5/2 से इसका तो 5/2 ही बचा खाली। धन ऐसे यहाँ पर देखिए 2 मैंने बाहर ले लिया, 22/7 बाहर ले लिया, 5/2 बाहर ले लिया, तो ये तो कट जाएंगे, इससे भाग देंगे ना। अब बचा क्या, देखो कितना आसान हो जाएगा मामला। अभी यह हो जाएगा 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, देखो, ठीक है। तो 22 पंचे 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110/7 गुणा 2 से 2 कट गया, देखो एक बार। तो यहाँ क्या बचा, 5 5 धन 9 9 5 14 9 5 14 और 7 से 14 कट गया, 7 एकम 7 7 दूनी 14। 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो वो इसका क्या होगा बच्चों, पूरे जो कैप्सूल है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।